लास्ट टॉपिक ये है रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया। हाइड्रोजन भी तो था, हाइड्रोजन। यस सर। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताया था, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। यस सर। अच्छा, लास्ट पॉइंट बताइए याशिका, लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ था मैंने, मुझे याद हो जाएगा लास्ट पॉइंट से। कल के लेक्चर, पिछले क्लास के लेक्चर का लास्ट पॉइंट बताइए, जो एंड हुआ होगा तो लास्ट पॉइंट क्या था। हम्म 3 पॉइंट्स लिखवाए थे, फ्लोराइड एंड क्लोराइड। हाँ हाँ हाँ, फ्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड एल्युमिनियम आर आयोनिक, समझा कि नहीं। और क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऑफ Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस आर आयोनिक। और क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऑफ Li प्लस एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल और Al कोवेलेंट। नहीं, मैं ये कह रहा था मेल्टिंग पॉइंट के लिए ऑर्डर लिखवा दिया था, मेल्टिंग पॉइंट कैसे चेक करते हैं कि नहीं लिखवाया था। सर लास्ट यही लिखा था। अच्छा, लास्ट यही था, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब आइए टॉपिक डालिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इस ब्लॉक हैलाइड। ये जरूर पूछेगा। इसके लिए जानना ये है कि इस ब्लॉक के मेल्टिंग पॉइंट, इस ब्लॉक के हाइलाइट के मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे चेक करें। तो देखिए, अगर आयनिक है तो मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी कैसे चेक करते हैं आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर कोवेलेंट है, लेकिन कोवेलेंट का मतलब ड्यू टू पोलराइजेशन, फैजान्स रूल, ड्यू टू पोलराइजेशन की वजह से बॉन्डिंग आयनिक ही रहेगी। लेकिन अगर पोलराइजेशन की वजह से है तो याद रखिए कोवेलेंट करैक्टर अगर बढ़ेगा या पहले ऐसे लिख देता हूं, पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट उस हैलाइड की कम हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर, गौर से सुनिए, अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देगा, कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ तो देखिए, अगर आपको दे देगा MF, MCl, M का मतलब मेटल, MBr, Mi, तो पहला काम यह है कि फ्लोराइड वाला तो हमेशा आयनिक ही होता है, समझा। तो ये हमेशा इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। अगर आपके पास कह दिया गया AlF3 है, आपसे पूछ दिया गया LiF है और MgF2 है, जब भी क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट करो तो पहले ये चेक कीजिए कि आयनिक है कि नहीं। तो फ्लोराइड ये सब आयनिक है, ये सब आयनिक है। जब आयनिक है तो हम लैटिस एनर्जी को चेक करेंगे, जब आयनिक है तो लैटिस एनर्जी को चेक करेंगे। और आपको मालूम है कि लैटिस एनर्जी AlF3 की ज्यादा है, क्योंकि Q1 Q2 जो है 1/3 है, यहाँ 1/1 है, यहाँ 1/2, ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद MgF2 है, उसके बाद AlF3 है, सॉरी क्या है, LiF है। अगर आपसे पूछे कि भाई LiCl है, LiBr है, सॉरी LiF है, LiCl है, LiBr है, Lii है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। तो सबसे पहले चेक करें कि फ्लोराइड का तो ये आयनिक है, बॉन्डिंग ये सब आयनिक है, लेकिन यहाँ पर आपको लिखाया गया लिस्ट में क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये पोलराइज कोवेलेंट है ड्यू टू पोलराइजेशन। इसलिए मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एस ब्लॉक का हैलाइड को चेक करना है तो आपको ये चीज आनी चाहिए, कोवेलेंट ड्यू टू पोलराइजेशन। ये सब आपके सिलेबस में है और आपको इसको मालूम है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा। तो सबसे पहले तो LiF का सबसे ज्यादा, उसके बाद इसमें तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है, क्योंकि आयोडाइड की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, ये सब केमिकल बॉन्ड में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए LiCl का मेल्टिंग पॉइंट, फिर LiBr का, जिसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। बताइए, आ रहा है समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। चलिए, कहाँ से लिखना है? यहाँ से लिखना। चलिए सारे लोग यहाँ से लिखना शुरू करें।
चलिए यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एस ब्लॉक हैलाइड। ये टॉपिक पढ़ने से, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको जरूरी है जो पिछले क्लास का 3 पॉइंट जो मैंने लिखवाया था कि कौन आयनिक है हैलाइड, हैलाइड का कौन सा कंपाउंड कोवैलेंट है ड्यू टू पोलराइजेशन, उस पर ये क्वेश्चंस होंगे। लिख लिया? हेलो, लिख लिया? यस सर। कोई बोल ही नहीं रहे, लिखे। लिख लिया? यस सर।
हाँ, लिख लिया। हेलो हेलो एवरीवन, लिख Yes, लिया? sir. ये रोशनी सिन्हा क्यों नहीं बोल रही हैं, क्यों नहीं? Yes, sir. तो आपको पहले चेक करना, जब भी इस ब्लॉक के हाइलाइट की मेल्टिंग पॉइंट है तो पहले चेक कीजिए। तो यहाँ सब जो है कोवेलेंट है ड्यू टू पोलराइजेशन सब है। तो आपको याद रखना है कि पोलराइजेबिलिटी इसमें मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसीलिए BF2 में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. देखिए, ऑल एलिमेंट of alkaline earth metal except beryllium। अब तक अल्कली मेटल था कंबाइन विथ हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर, तमाम ग्रुप सेकंड के एलिमेंट डायरेक्ट कंबाइन करके X2 के साथ MX2 बनाएंगे।
देखिए यहाँ पर कहा गया कि बेरिलियम के फ्लोराइड कैसे बनते हैं, तो यहाँ देखिए द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेराइलेट इज बेस्ट रूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ BF2। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ सारे लोग ध्यान दें कि आपको दे देगा NHO4 to BeF4 हीट करके क्या बनेगा। तो यहाँ ध्यान देंगे कि हीट करके कैसे बनेगा, तो उसको याद रखने का तरीका ये है, केमिकल बॉन्ड में आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं है तो याद रखिए, कंपाउंड ऑफ NHO4 प्लस विथ एनायन, हमेशा याद रखिए NHO4 का किसी भी एनायंस के साथ हो तो इज आयनिक बॉन्ड। इस रिएक्शन को याद रखने का तरीका ये है कि भाई NHO4 है तो 2NHO4 प्लस बना दीजिए और BeF4 पे 2 माइनस कर दीजिए, तो इस दोनों के बीच में आयनिक है। अब देखिए BeF4 है तो इससे क्या कीजिए, BeF2 बनाइए और 2F माइनस निकाल दीजिए। यही 2F माइनस जो है NHO4 के साथ लेके अमोनियम फ्लोराइड बना देगा और देखिए BeF2 निकल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन दिस रिएक्शन? सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया ये रिएक्शन? हेलो हेलो एवरीवन, ये रिएक्शन नहीं समझ में आया? Na प्लस Nb हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, कैन यू हियर? तो अरे बोला तो करें, ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए लिख लिया तो बताइए आप। ये लिख लिया? Yes. Yes, sir. यस सर। चलिए अब आइए, तो ये पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज, लिक्विड अमोनिया सब तो पढ़ा ही दिया। अब टॉपिक डालिएगा कि हमें पढ़ना है थर्मल स्टेबिलिटी। इसमें कुछ टॉपिक स्पेशल पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। थर्मल स्टेबिलिटी, तो देखिए थर्मल स्टेबिलिटी में सबसे पहले आप आइए, पहला केस पढ़िएगा मेटल कार्बोनेट। तो देखिए मेटल कार्बोनेट में ये है और एकदम छोटी छोटी बातें हैं। मेटल कार्बोनेट आपको मालूम है कि हीट करने पर मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, लेकिन याद रखिए दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट, सुने, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम को छोड़कर इसके कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते। पूछ देगा विच कार्बोनेट डू नॉट डिकम्पोजेस, विच कार्बोनेट डू नॉट डिकम्पोजेस। याद रखिए केमिस्ट्री कहता है कि Li2CO3 को हीट करने पर Li2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बना, लेकिन और BeCO3 को हीट करने पर BeO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो बना, लेकिन कभी केमिस्ट्री में नहीं देखिएगा NO2CO3 Na2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाया होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ये भाई ये सॉलिड है, हीट करने पर ये मेल्ट कर जाएगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं होगा। इसलिए केमिस्ट्री में पूछता है कि किसके कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड? सुना? आपसे पूछा जाएगा, कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। हेलो, थर्मल स्टेबिलिटी उस दिन भी पढ़ाया था, तो याद रखिए Li2CO3 NO2CO3 से लेकर लास्ट में CS2CO3।
तो मैंने ये कहा था इसको, इसके थर्मल स्टेबिलिटी को चेक करने के दो तरीके। पहला, अगर मैं ये लिखवा चुका हूं उस दिन, पॉलीएटॉमिक एनायन है, अगर पॉलीएटॉमिक एनायन है तो फॉर पॉलीएटॉमिक अगर एनायन है तो तुम सिंपल कहो, फैजान रूल लगाओ, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। या दूसरा तरीका, लार्जर एनायन, लार्जर केटायन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो ये मोर थर्मल स्टेबल है। अरे बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, हेलो। sir. Yes, sir. यस सर। तो देखिए, तो याद रखिए, उसी तरह अगर आपको कोई कहे BeCO3 है, MgCO3 है, और आपको कोई कहे BaCO3 है, मोर थर्मल स्टेबल, दो आंसर दीजिए। इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, लेस थर्मल, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है Be+2 का तो कोवलेंट कैरेक्टर आ गया, कमजोर बॉन्ड हो गया तो लेस। दूसरा तरीका, स्मॉलर केटायन वीक बॉन्ड है तो मोर थर्मल स्टेबल हो गया। तो इसीलिए ये रूल याद रखिए। तो कौन से कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते, जल्दी बताइए। कौन से कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते केमिस्ट्री में, जल्दी बताइए। कौन से कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते? कौन से कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते, जल्दी बताइए। कौन से कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते? Sir, metal carbonate. हम कह रहे हैं किसके कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते, तो कह रहे हैं मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज होते, मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। किसके कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते अपॉन हीटिंग? अरे कैसे, कितना कैसे खराब बच्चे सब हैं भाई इसमें। अरे इस क्वेश्चन नहीं समझ में आया? मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज तो होते हैं ना, कौन से कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते? अरे बताएं ना। Sodium, potassium, rubidium, हाँ तो strontium. फिर वेरी गुड, ये लिखा हुआ फिर भी लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं। अरे मेरा आज तुम लोग बैच को बोलने नहीं आता है क्या? हेलो, देखिए फिर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है भाई सबको? Yes, sir. हम्म, लिख लिया? Yes, sir.
लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. चलिए अब आइए बाइकार्बोनेट के बारे में। अच्छा, ये कार्बोनेट सबकी सॉलिबिलिटी मैं पढ़ा चुका हूँ। कार्बोनेट की सॉलिबिलिटी हाइड्रेशन लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करती है। ये सब आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में, ये सब पढ़िएगा गौर से। चलिए अब आइए कि मेटल बाइकार्बोनेट। पहला कि इसमें कुछ नहीं है, ऑल बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होगा, इसमें कोई ये नहीं कि कौन डिकम्पोज नहीं होगा। लेकिन दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तमाम मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं एक्सेप्ट इसको छोड़कर। सुना सारे लोग? लेकिन ऑल बाइकार्बोनेट decomposes on heating, upon heating. Decomposes upon heating, समझा कि नहीं? तो कोई भी हीट करेगा तो आपको मालूम है मेटल कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे LiSCO3 को डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, तो Li2CO3 बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को भी हीट करेंगे तो यही बनेगा, NO2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो रिएक्शन भी आना चाहिए। अब इसके थर्मल स्टेबिलिटी, सब में एक ही कहानी है कि जहां पर भी पॉलीएटॉमिक एनायन हो हम पोलराइजिंग पावर से आंसर दें, या लार्जर केटायन लार्जर एनायन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। लिख लिया? हाँ लिख लिया, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. गुड। अगेन ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा तो सारे लोग ध्यान दें। तो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी में LiCO3 है से लेकर CHSCO3 है आपके पास, याद रखें। फिर वही बात, थर्मल स्टेबल है, समझा? ग्रुप सिकन में भी यही है, BaCO3 से लेकर BaSCO3, ये सब मोर थर्मल स्टेबल है। बस वही लार्जर केटायन लार्जर एनायन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लार्जर एनायन लार्जर केटायन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अरे कुछ तो बोलिए, हेलो एवरीवन।
लिख लिया? Yes, sir. यस सर। अब आइए सी पार्ट, मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट MnO3, ये सब आपके सिलेबस में पहला लॉजिक, इसका फॉर्मूला याद रखिए कि डिकम्पोज होने पर क्या देगा। सबसे पहली बात, ये डिकम्पोज होने पर मेटल ऑक्साइड देगा, NO2 गैस देगा और ऑक्सीजन गैस भी देगा। बैलेंस तो उसके जैसे आपके पास, गौर से सुनिए, LiNO3 है, हीट करने पर डिकम्पोज होने पर Li2O देगा, NO2 देगा और O2 गैस देगा। बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपके पास BeNO3 है, हीट करने पर आपको BeO देगा, NO2 गैस देगा और O2 गैस देगा। लेकिन मेटल नाइट्रेट का कुछ कहानी यहाँ पर भी है जो आपसे पूछेगा कि मेटल नाइट्रेट का डिकम्पोज होने पर MnO2 भी देता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं मेटल नाइट्राइट। वही पूछेगा ये मेटल कौन सा है, वही लाइन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। केमिस्ट्री में याद रखिए कि कहीं भी केमिस्ट्री में NaNO3 को हीट करने पर Na2O नहीं बनेगा, NaNO2 बनेगा। वही पूछेगा कौन से कार्बोनेट डिकम्पोज होने पर ये देता है और कौन से कार्बोनेट डिकम्पोज होने पर ये देता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। नहीं बोलेंगे? अरे कितने सब लोग बोले भाई। LiNO3 है, LiNO3 है, फिर वही रूल रहेगा, CsNO3 है, मोर थर्मल स्टेबल। आपसे BeNO3 है, ग्रुप सेकंड के भी वही है, लार्जर केटायन लार्जर एनायन, BeNO3। कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन। यहाँ से समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। Yes, sir. यस सर। मिराज रहमान, समझ में आ रहा है? हाँ, लिख लिया? Sir, एक second. Sir, written.
लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. चलिए ये लिखिए। लिख लिया? Yes, sir. ओके, अब सुने। एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। या एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था कि हर फर्स्ट मेंबर की प्रॉपर्टीज जो होती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, कि लिथियम की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट क्यों होती है? तो पहला रीजन यही है, ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉलर साइज ऑफ Li और Li प्लस। तो मेरे लिखिए, ड्यू टू, क्योंकि सेकंड पीरियड है, एक्सट्रीमली स्मॉल size of Li and Li plus. दूसरा रीजन, ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ Li प्लस। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से इसके मोस्टली कंपाउंड कोवैलेंट होते हैं। अरे बोलिए ना, ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ Li प्लस, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज अदर्स अल्कली मेटल से डिफरेंट होती है। अरे बोलिए, आया समझ में? Yes, sir. यस sir. सर। कि नहीं? और आपको मालूम है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी है, ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ये तीन प्रॉपर्टीज की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो? Yes, sir. यस। लिख लिया? Sir, एक second. Sir, it. रिटर्न। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि डायगोनल रिलेशनशिप पीरियोडिक टेबल में बताया था, सम एलिमेंट्स ऑफ पीरियड सेकंड एंड पीरियड थर्ड। वो लिथियम था, बेरिलियम था, बोरॉन था, कार्बन, और ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सिर्फ तीन एलिमेंट का पेयर याद रखें, लिथियम मैग्नीशियम। डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से ये सब 11th में पीरियोडिक टेबल में लिखाया गया है, बाकी कुछ नहीं। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि लिथियम और मैग्नीशियम जो होते हैं शोज डायगोनल रिलेशनशिप, उसकी वजह से इसकी दोनों की प्रॉपर्टीज जो होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है रिलेशनशिप। जैसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है भाई, लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों हार्डर होता है अपने अपने ग्रुप में। सुना सारे लोग? समझा? लिथियम एंड मैग्नीशियम
रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, तो दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। देखिए एक ही बेचारी स्टूडेंट चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं, बाकी सब बैठे रहते हैं। अभी मैं सबको रिमूव करने जा रहा हूँ, सबको वेटिंग एरिया में डाल रहा हूँ, रुकें आप। तो ये मेटल ऑक्साइड, सब मेटल ऑक्साइड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा और इजीली डिकम्पोज होगा। देखिए डिकम्पोजेज इजीली। और एक लास्ट ये है, आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि LiCl और MgCl2 जो होते हैं आर डेलिक्विसेंट सब्सटेंस। डेलिक्विसेंट सब्सटेंस क्या होता है? टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, दोनों एक ही, एब्जॉर्ब मॉइस्चर। और आपको मैंने लिखवाया था LiCl के कंपाउंड हाइड्रेट फॉर्म में होते हैं, MgCl2 के भी कंपाउंड हाइड्रेट फॉर्म में होते हैं 6H2। Did you understand everyone? Yes, sir. Yes sir. Everyone. हेलो एवरीवन, लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. हाँ देखिए इस ब्लॉक में इतना पढ़ना, बाकी जो कंपाउंड है वो आपके रिड्यूस सिलेबस में, तो बाद में पढ़ लेंगे आप। देखिए आपको रिज्वाइन दोबारा करना है, मैं पी ब्लॉक शुरू करने जा रहा हूँ, आपको मैं क्लास एंड करके आप दोबारा रिज्वाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट? Okay, sir.